गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव अवस्थी आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 18 में सभी का स्वागत है। तो पढ़ते जाइए और आनंद लेते जाइए ज़िंदगी के, है ठीक है। तो ध्यान दो, हमारी जो लास्ट 17 क्लास हुई थी, लेक्चर नंबर 17, उसमें हम किसी ठोस आवेशित गोले के कारण, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर रहे थे, जिसमें हम अंदर कर चुके थे, बाहर कर चुके थे, सतह पर कर चुके थे। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह रहा है जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित हो, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो समझिए, थर्ड सिचुएशन, जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित हो। तो देखो बेटा, एक नॉर्मल सा चेंज आने वाला है, बहुत मामूली सा। तो आपको मैं एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि हम पढ़ रहे हैं किसी ठोस आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना, जिसकी दो सिचुएशन हम पढ़ चुके थे। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। हमने जैसे कि बाहर की ओर हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो उसका फलन आ रहा था रो कैपिटल R क्यूब 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये फंक्शन आ रहा था। और अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है, तो E आउट इजिकल्स टू में रो कैपिटल R क्यूब 3, ये हो जाएगा r स्क्वायर, बिकॉज मैंने स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया है, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये r टाइम कैंसिल हो गया, सॉरी अब ये हो जाएगा सरफेस। तो E सरफेस बराबर में रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये दो पॉइंट हम निकाल चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित हो। प्रूफ, ठीक है। तो देखिए, हमने एक वही कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस आवेशित गोला यूज में लिया है, जिसकी जो एक्चुअल रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R। ओके, कितनी रेडियस है उसकी, कैपिटल R रेडियस है, ठीक है। अब इस गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, अब वो r दूरी कहाँ होगी, इनसाइड, अंदर की ओर। तो कोई भी एक पॉइंट P उपस्थित है तो अंदर की ओर हो गया। तो उस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्र बिंदु O को, जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, उसको केंद्र मानेंगे और दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर हम एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, रचना करेंगे। और जो हम अल्पांश पृष्ठ लेंगे वो मानते हैं वो भी इसी पृष्ठ पर उपस्थित है। तो आप देखेंगे, ये मेरे पास, ध्यान दें, बहुत स्लोली बता रहा हूं, ये मेरे पास एक ठोस आवेशित गोला हो गया, बड़ा वाला गोला, एंड दिस इज सेंटर पॉइंट O एंड दिस एक्चुअल रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है। अब ये ठोस आवेशित गोला है, तो इसके अंदर आप आवेश को व्यक्त कर सकते हैं, या आपने शो कर दिया है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो बड़ा वाला गोला आपको जो नजर आ रहा है ना, इस पर चार्ज की उपस्थिति हो गई Q। कितनी हो गई, Q। अब इस गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी, अब ये स्मॉल r दूरी अंदर की ओर है, यहां पर पॉइंट P उपस्थित है, मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बिंदु O को केंद्र व दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना करूंगा। तो ये लीजिए, ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींच लिया मैंने। यहां पर मैंने अल्पांश पृष्ठ को रखा है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र
और ये यहाँ पर हो जाएगा अल्पांश पक्ष का क्षेत्रफल सदिश, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाना है 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इस डायग्राम पर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ा वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये छोटा वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। बड़े वाले गोले पर उपस्थित आवेश Q है, तो बेटा छोटे वाले गोले पर उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा Q डैश। कितना हो जाएगा Q डैश। तो जरा ध्यान दीजिए, नंबर 1, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा कैपिटल आर, तो बड़े वाले गोले का आयतन V बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। क्या हो गया? सेकंड पार्ट, छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा स्मॉल आर, तो छोटे वाले गोले का आयतन V डैश बराबर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। क्लियर? आप जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं वी नो दैट, आप क्या जानते हो कि इस पूरे गोले में जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इसके आयतन के अनुदिश हो रहा है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, तो गोले का आयतन आवेश घनत्व रो बराबर में Q/B, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं पॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यह वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एक बार आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिए कि सर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा वाला गोला हो गया, बड़े वाले गोले की त्रिज्या जिसका हमने वॉल्यूम निकाला, फिर हमने छोटे वाला गोला लिया, छोटे वाले गोले की त्रिज्या उसका हमने आयतन निकाला। अब हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला गोला है, ठीक है, इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब जब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो रहा है तो भैया हम इसका क्या निकालेंगे? वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो गोले का आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, तो रोज कस्टो में कितना हो जाएगा Q/B। तो हमने वैल्यू क्या लिख दी हमारे पास Q कस्टो में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब एक छोटा सा दिमाग लगाइए कि सर इसके अंदर गोला है, एक छोटा गोला अंदर बना हुआ है। अब जो छोटा गोला अंदर बना हुआ है उसका इस आयतन आवेश घनत्व से क्या लेना देना है, या उसकी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस चीज पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, दिमाग लगाइए। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि ये सर आवेश तो इसके अंदर उपस्थित है और गोला भी हमने कहां लिया है? अंदर लिया है। तो इससे रिलेटेड ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि सर इसमें कोई चेंजेस आएगा, या फिर ये वैल्यू एज इट इज ही रहेगी? दैट मीन्स कोई ना कोई तो चेंजेस आने वाला है ना, क्योंकि मैंने एक बात बताई है आपको कि ये जो छोटा वाला गोला है, इस छोटे वाले गोले पर जो आवेश उपस्थित है उसको मैंने किससे व्यक्त किया है? Q डैश से, और बड़े वाले चालक पर उपस्थित गोले को मैंने किससे व्यक्त किया है? Q से। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, Q के मान में तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ ही रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो अब हम चेंज करके देखते हैं वैल्यू। आ जाइए। अतः अल्पांश पृष्ठ से, ध्यान देना मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं,
अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश पृष्ठ है तो डी फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब चाहे तो आप इसको खोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन होने के कारण थीटा 0 है, कॉस 0 का मान 1, ई डी एस, तो डी फाई ई का समाकलन हमारे पास क्या बचेगा, फाई ई, और यहाँ पर बचेगा ई एस, जिसको मैं लिख सकता हूँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। आगे बेटा, अब ये किसकी एप्लीकेशन है बेटा, गाउस की है, तो कंपेयर किससे कराएंगे, गाउस के नियम से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गाउस के नियम से, ठीक है। गाउस के नियम से अगर इसको हम कंपेयर कराते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आती है, फाई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। लेकिन ये हमारे पास कैसा है, गोला छोटा है, तो हमारे पास एक काम करो, ऐसे लिख दो इसको, फाई ई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गोला हमारे पास छोटा है तो सिग्मा क्यू को हम क्यू डैश के बराबर शो कर सकते हैं, तो फाई ई इज इक्वल्स टू में क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह वैल्यू आ गई, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 2। आ जाइए भैया, कंपेयर कराते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक ने कहा फाई ई इज इक्वल्स टू में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड ने कहा फाई ई इज इक्वल्स टू में क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कंपेयर कराएंगे तो आप देख सकते हैं एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस पार्ट भी बराबर होगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Now calculate the functions of the intensity of electric field E, then E is equals to में डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ये ऊपर क्या चल रहा है, क्यू डैश। अब भैया क्यू डैश को हम नॉर्मली तो छोड़ ही नहीं सकते, मैं बार बार जिस चीज पर फोकस कर रहा हूं वो कर रहा हूं क्यू डैश पर। क्यू डैश क्या है, छोटे गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, तो इस क्यू डैश का मान निकालेंगे ना। तो आप एक चीज देखिए बेटा, आयतन आवेश घनत्व तो क्या है, एक डेंसिटी है, कॉन्स्टेंटली फलन है, तो वो तो बड़े वाले गोले के लिए भी वही है, छोटे वाले के लिए। लेकिन छोटे वाले गोले में उपस्थित आवेशों की जो संख्या है वो बड़े वाले गोले में उपस्थित आवेशों की तुलना में कैसी होगी, कम। और जब संख्या कम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब जब वॉल्यूम चेंज होगा तो हम यहाँ से क्यू डैश का मान निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा छोटे गोले, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल आर, इसका मतलब जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। छोटे गोले के लिए, ठीक है बेटा। तो छोटे वाले गोले के लिए याद करेंगे तो रो इज इक्वल्स टू में क्यू डैश अपॉन वी डैश, जहां पर रो आयतन आवेश घनत्व है, क्यू डैश छोटे वाले गोले पर उपस्थित आवेश, और वी डैश छोटे वाले गोले का आयतन, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से क्यू डैश का मान निकालूं तो क्यू डैश बराबर में कितना आ जाएगा, रो इंटू वी डैश। आगे भाई, तो जरा ध्यान दीजिए, अब मैं मान रख रहा हूं, तो देखें आप E बराबर क्यू डैश की जगह पर रो वी डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। देन ई इज इक्वल्स टू में रो बराबर में हमने यहाँ पे निकाला था क्यू अपॉन बी, ठीक है। तो क्यू अपॉन बी, ठीक है ना भाई। तो आप एक चीज देख लीजिएगा,
ये हो जाएगा क्यू अपॉन बी की जगह पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, एक मिनट, हाँ, इनटू क्यू का मान हमने रख दिया है इनटू वी डैश 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, ठीक है ना, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, आर टाइम कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है E इजिकल्स टू में क्यू आर, ऊपर बच रहा है क्यू आर। आपको मालूम चल गया है ना मैंने ये क्या किया है, रो की जगह पर मैंने यहाँ से रखा है क्यू अपॉन बी, क्यू की जगह पर मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया है, वी की जगह पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इनटू वी डैश की जगह पर मैंने लिख दिया है छोटे वाले गोले का आयतन। छोटे वाले गोले का आयतन का सूत्र मैंने कहाँ लिख रखा था, देखो ये लिख रखा, तो मैंने ये लिख दिया, बटे में कौन बैठा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। क्लियर। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर से आर क्यूब आर टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आर क्यूब, और यहाँ पे क्या बच रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये आ गया इसके गुणा में, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बटे में कितना चल रहा है आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E इजिकल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनटू आर बटे में आर क्यूब। ये वैल्यू आ गई। अब आप जानते ही हैं K इजिकल्स टू में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर में क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, K क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू कहाँ की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो किसी ठोस आवेशित गोलीय कोश के किसी ठोस आवेशित गोले के कारण अंदर की ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ वो कितना हो रहा है, E इनसाइड के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर क्यू। क्लियर। तो एक चीज आपको फोकस करनी थी, केवल और केवल एक चीज, वो मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि देखिए बेटा ये बड़ा वाला गोला है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, इस बड़े वाले गोले की जो एक्चुअल रेडियस थी वो कैपिटल आर थी। अब हमने क्या किया कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने स्मॉल आर दूरी पर कोई भी एक पॉइंट P उपस्थित कर लिया। अब इस पर हमने कोई जो पॉइंट P उपस्थित किया है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने बिंदु O को केंद्र और दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोले गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। अब मेजर डिफरेंट आपको यही नजर आ गया, भैया ये छोटा गोला है, ये बड़ा है, अंदर आवेश उपस्थित है, तो बड़े वाले गोले पर उपस्थित आवेश कितना मान लिया हमने Q, और छोटे वाले पर हमने कितना मान लिया Q डैश। ठीक है, तो मैंने यहां पर दोनों की त्रिज्या और दोनों का आयतन को व्यक्त किया है। गोले का आयतन आवेश घनत्व मैंने लिखा है रो इजकल्स टू में Q अपॉन B, तो बड़े वाले गोले के लिए Q इजकल्स टू में Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब हमने ये जो अल्पांश पृष्ठ उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला, उसका फलन ये आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो समाकलन ले लिया, समाकलन करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद ये किसकी एप्लीकेशन है, गाउस की एप्लीकेशन है, तो हमने गाउस के नियम से इसकी तुलना कर दी। गाउस का नियम क्या होता है, फाई इजकल्स टू में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बराबर में हमने कितना मान लिया Q डैश, क्योंकि छोटे वाले गोले का है तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया सिग्मा क्यू की जगह पर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पार्ट डिवाइडेशन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कराई है। यहाँ पर फाई इजकल्स टू में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और फाई इजकल्स टू में Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS पार्ट बराबर है, तो यहाँ पर RHS पार्ट भी बराबर होगा, तो E का मान यहाँ से निकालेंगे तो Q डैश, ये डैश देखो यहाँ दिख रहा है आपको, Q डैश के बटे में कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। मैंने इसको एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के बटे में 4 पाई के गुणा में ले आया, और गुणा में क्या चल रहा है r स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे किसका मान चाहिए था, Q डैश का। तो देखो भाई छोटे गोले, अब मैंने अब Q डैश का मान निकालने के लिए, तो Q डैश क्या है, छोटे वाले गोले पर उपस्थित आवेश है। छोटे वाले गोले के लिए मैंने रो बराबर में क्या मान लिया Q डैश अपॉन V डैश। ठीक है ना, Q डैश का मान निकालेंगे तो रो इंटू V डैश। अब Q डैश का जो मान आ रहा है ना रो इंटू V डैश, वो मैंने इस समीकरण में रख दिया है। तो देखो Q की डैश की जगह पर मैंने रखा है रो इंटू V डैश बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो बेटा E अपनी जगह पर है, रो की जगह पर आपने रखा है रो की जगह पर आपने रख दिया है Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब। कहाँ से रखा है आपने बेटा, यहाँ से रखा है। ठीक है ना,
गुणा में वी डैश की जगह पर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू और बटे में चल रहा है काटा पीटी कर लिया, हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई है। तो आप इस वैल्यू को नोट कर सकते हैं, ई इन इजिकल्स टू में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो देखो भैया, किसी भी ठोस आवेशित गोले के कारण बाहर, सतह पर और अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मैंने आपको तीनों पॉइंटों पर निकाल दी है। सबसे पहले ये बाहर की ओर आ रही है, उसके बाद मैंने ये कहाँ निकाली थी, सतह पर। तो बाहर की ओर आ रही है रो कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सतह पर आपने निकाल ही ली, और ये कहाँ आ गई आपके पास, अंदर की ओर। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट कंसेप्ट बचता है वो आता है क्या, वो आता है भैया कि ठोस आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य हमको क्या करना है, ग्राफ निरूपण करना है। तो वो देखो बेटा, ग्राफ निरूपण कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। देखो भाई, टॉपिक है हमारा ठोस आवेशित गोले के लिए, ठोस आवेशित गोले के लिए क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व दूरी स्मॉल आर के मध्य ग्राफ। तो ठोस गोले के लिए अंदर, बाहर और सतह पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न किया है उसके लिए, उसके और दूरी स्मॉल आर के मध्य अब हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। तो देखो बेटा, ये ग्राफीय निरूपण कैसे होगा समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान दें, ये देखो बेटा, ठोस आवेशित गोला हो गया, बन गया ठोस आवेशित गोला। दिस इज द सेंटर्ड पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ये मैंने इसके अंदर एक समान रूप से आवेश को उपस्थित करा दिया। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस जो आधार तल है। तो देखो बेटा, ये सेंटर्ड पॉइंट है, तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये सरफेस सतह से मिलाया, ये भी सरफेस, सतह को हमने एक्स एक्सिस मिला दिया। तो ये तो बन गया वाई एक्सिस और ये बन गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो बेटा, ये लीजिएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, और सरफेस के लिए ये स्मॉल आर, दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो सरफेस पर स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। बाहर की ओर बात करेंगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अंदर की बात करें तो स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर, ये भी अंदर है तो स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। समझ में आ रहा होगा दूरियों का वर्णन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं। सरफेस पर हम देखते हैं, सरफेस का फंक्शन आ रहा है हमारे पास रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा, ये सरफेस है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं
ई सरफेस इज इक्वल्स टू में वैल्यू आ रही है हमारे पास रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी सरफेस है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ई सरफेस इज इक्वल्स टू में रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात आती है बाहर की, तो बाहर की ओर आ जाइए भाई। देखो ये लीजिए, बाहर का फंक्शन ये रहा, इसको उठा के एक बार यहाँ लाओ तो ई आउट बराबर में आपको दे रखा है रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें से रो कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी है, 3 एक संख्यात्मक मान है, एप्सिलॉन नॉट संख्यात्मक एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है क्योंकि जो कि निर्वात विद्युतशीलता होती है। आर क्या है, गोले की वास्तविक त्रिज्या, तो ये तो फिक्स है ना, तो कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, तो ये भी कांस्टेंट होगी। अगर मैं इन सभी कांस्टेंटों को यहाँ से हटा दूँ तो ठोस गोले के कारण बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो दूरी आर की कैसी आ रही है, व्युत्कोणपाती आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। और जब ये व्युत्कोणपाती आ रही है बेटा तो इन दोनों के मध्य अगर मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करूँगा, इन दोनों के मध्य अगर मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो बेटा मुझे एक कर्विकल शेप प्राप्त होगी कि नहीं होगी, वक्राकार लाइन प्राप्त होगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। और हम यहाँ पे लिख देंगे सर, पहले तो मेन फंक्शन लिखो, मेन फंक्शन है ई आउट इज इक्वल्स टू में रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये ग्राफ जिसकी वजह से ऐसा वक्राकार आया उसका रीज़न लिख दो, और उसका रीज़न हो गया ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस आर अप्लाई ऑन दिस देयर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई आउट इज इक्वल्स टू में रो कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब मेन लॉजिक लिख दो, मेन लॉजिक क्या निकल कर आ रहा है, ए आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ब्लॉक मत लगाओ। तो सतह हो गई, अंदर हो गया। अब बात आती है कहाँ की, अब बात आती है भैया अंदर की, ये सरफेस और ये आउटसाइड दोनों कंप्लीट। अब बात आती है अंदर की, अंदर को देखिए एक बार, आपके कहानी बढ़िया से समझ में आएगी। तो देखो भाई अंदर पर आ जाओ। अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हुई उसका सूत्र क्या निकल कर आ रहा है, ई इनसाइड इज इक्वल टू में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो हमें इस वाली दूरी से लेना देना है, ये तो फिक्स है दूरी, इसका तो कोई लेना देना नहीं है हमें, मतलब है इससे हमने घटाया बढ़ाया, स्मॉल आर को है, के कांस्टेंट है, क्यू निश्चित है, आर निश्चित, सभी कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ से हटाएं तो ई इन समानुपाती क्या निकल कर आ रहा है बेटा, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखो ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। तो यहाँ से आ रहा है ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ई यहाँ पर आर, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो देखिए बेटा ये एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो हमने एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। सेम हम यहाँ से भी शो कर देंगे और दोनों का रीज़न लिख देंगे। ये जो सरल रेखा हमें प्राप्त हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी स्मॉल आर के कैसी है बेटा, समानुपाती है। तो देखो बेटा ये मैंने आपके सामने ग्राफ का निर्माण किया है और ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है ठोस आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी स्मॉल आर के मध्य ग्राफीय निरूपण। तो देखो बेटा ये हो गया बाहर, ठीक है ना, कर्विकल शेप प्राप्त हो रही है, अंदर की ओर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है और ये सरफेस। ठीक है, आप इसको ढंग से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दी जाएगी। थैंक यू।